आज से मैंने शुरू किया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सीरीज, जिसमें मैं कवर करूंगा स्कूल का, सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी इत्यादि। उसके बाद सारा कॉम्पिटिशन्स को ध्यान में रखते हुए कितना जल्द से जल्द हल हल किया जा सकता है। तो आगे यानी कि 4-5 या 5 वीडियो के आसपास होंगे इसके। इसको जो पूरा कायदे से सब देख लेगा, समझ लेगा, वो स्कूल तो क्या, वो दूसरे एग्जाम्स में भी, जैसे बैंक का पीओ, क्लर्क, उसमें भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल आएंगे उसको बहुत आसानी से कर पाएगा। तो आइए चलिए आज शुरू करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है: एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें एक्स, ये सब सारे जो दिए हुए तो वेरिएबल है, इसका वैल्यू अलग अलग होता है, इसका भी वैल्यू अलग होता है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए को कहा जाता है। यानी ये जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है और सी कांस्टेंट है। ऐसी स्थिति में इस इक्वेशन का जो प्रोडक्ट है, जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट बराबर होता है कांस्टेंट इनटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि सी इंटू ए, ये प्रोडक्ट है। और सम जो x का कोफिशिएंट है उसको बोलते हैं, यानी सम इक्वल टू बी। तो आइए चलिए सवाल डायरेक्ट देखते हैं और उसको समझते हैं। ये सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब इसमें हमको ये करना होता है कि इसमें दो फैक्टर हम इस तरीके से निकालते हैं जिससे कि इसका जो प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पर इसका प्रोडक्ट हमने दे दिया है, प्रोडक्ट बराबर इस तरीके से कोफिशिएंट +1 है, तो +1 इंटू +10 इक्वल टू +10, और सम है -7। तो टू रूट्स आर सेलेक्टेड इन सच ए वे दैट देयर प्रोडक्ट एंड सम मैचेस विथ above given sum and product। यानी कि ये है सम। तो जैसे हमने यहाँ दो फैक्टर लिया, -5x और -2x, तो अब हम देखेंगे इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 10 आ जाता है। यहाँ 10 आ गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो +10 आ गया। लेकिन अगर हम इसको सम करते हैं, तो सम करते हैं तो माइनस माइनस, ये तो प्लस है ही, तो हमारा काम हो जाएगा 5 में 2, अगर उसमें से ऐड होगा तो 7x तो हो गया, 7x, और ये बड़ा वाला है तो इसका साइन भी यहाँ पर माइनस मैच कर रहा है। यानी कि ये दो फैक्टर हमारे सम और प्रोडक्ट जो यहाँ पर दिए हुए हैं उससे मैच कर जा रहा है। तो अब यहाँ पर 4 हमारे पास हो गए, एक्स स्क्वायर -5x -2x प्लस 10। अब इसमें से अगर हम x को कॉमन लेते हैं, तो x यहाँ पर कॉमन लिया हमने तो x -5 बच गया। उसी तरीके से यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया, -2 है, -2 कॉमन लिया तो x बचा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -5 हो गया इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो ब्रैकेटेड आ गए, x-5 और x-2 इक्वल टू 0, जो इंडिविजुअली चूंकि इनटू में है, तो इनटू में या तो x-2 इक्वल टू 0 है या x-5 इक्वल टू 0 है। तो एक एक करके अब हम देखते हैं। शुरू में मान लीजिए अगर x-5 इक्वल टू 0 है तो x बराबर, ये 5 उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 5 हो गया। अगर x-2 इक्वल टू 0 है, x-2 इक्वल टू 0 है तो x बराबर 2 हो गया। यानी कि x के दो वैल्यू आए, एक है 5 और एक है 2। तो ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से x इक्वल टू 5 एंड 2, यही दो इसके रूट्स निकले। इनको रूट बोलते हैं।
तो x बराबर 5 हो, तो यही आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं। अब ये उसी तरीके से इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। तो यहाँ पर हमने सम निकाल के रख दिया है, ये 12 है और ये प्रोडक्ट हमारा 1 और 35 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो प्लस 35 हो गया। तो इस तरीके से दो हमारे पास ये होने चाहिए रूट जिसको आपस में गुना किया जाए तो प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, और सम किया जाए तो वो इस सम के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर अब जैसे देखें 7x और 5x इन दोनों को आपस में जोड़ा गया तो 12x आ गया हमारे पास प्लस साइन के साथ, और जब इनको मल्टीप्लाई किया गया 7 और 5 को तो 35 आ गया। साइन को भी अगर मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया। इस तरीके से ये दोनों फैक्टर इसके लिए सही है, इसका मतलब 12 और ये सम और प्रोडक्ट दोनों मिल रहा है। नेक्स्ट में है इसका अगर हम कॉमन निकालते हैं, एक्स को कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस 7, और यहाँ पर 5 को कॉमन लेते हैं तो एक्स, यहाँ पर 35 था तो ये 7 से 7 5 35, ये 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 आ गए एक्स प्लस 7 और एक्स प्लस 5। तो अगर इंडिविजुअली एक एक को हम 0 के बराबर करके देखेंगे तो अगर x प्लस 7 इक्वल टू 0 है तो x बराबर -7, और अगर x प्लस 5 इक्वल टू 0 है तो x बराबर -5। तो इस तरीके से हमारा x इक्वल टू -7 एंड -5 ये दो निकले इसका वैल्यू x के, यही आंसर है। एग्जाम्पल 3 लेते हैं। एग्जाम्पल 3 में ये इस तरीके से इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 88 इक्वल टू 0। तो अब इसका प्रोडक्ट कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1 इंटू माइनस 88 इक्वल टू माइनस 88, ये प्रोडक्ट हो गया। और यहाँ पर जो सम है -3 है। तो इसी तरीके से इसका फैक्टर चुनते हैं तो -11 और प्लस 8x, इसको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 88 तो आ जाता है, और प्लस माइनस अगर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में मिल जाता है। इसको जब हम सम करने जाते हैं तो माइनस और प्लस इन दोनों, माइनस प्लस है तो माइनस का काम होगा, घटेगा। तो 11 से 8 गया 3, और जो बड़ा वाला है इसका साइन मिलता है तो साइन मिल गया। तो इस तरीके से ये सम भी मिल रहा है और ये भी मैच कर गया। तो अब हम नेक्स्ट लेते हैं, इसमें से x को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 11, और यहाँ से 8 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 11। तो x, अगर x माइनस 11 को कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो ये एक बन जाता है x प्लस 8 और ये x माइनस 11। अब इंडिविजुअली हम देखते हैं तो इंडिविजुअली अगर x प्लस 8 है इक्वल टू 0 तो हमारा x का वैल्यू -8, और अगर x माइनस 11 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 11। तो इस तरीके से x का वैल्यू 2 निकले, -8 और 11, यही आंसर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। ये एग्जाम्पल है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। तो यहाँ पर अब हम प्रोडक्ट देखते हैं, तो प्रोडक्ट में कोफिशिएंट ऑफ a होना चाहिए इंटू c, कॉन्स्टेंट जो है। तो ये हमारे पास हो गया -42, ये +2, ये -21, ये हो गया -42, और सम जो है हमारा यहाँ -11 है तो यहाँ -11 है। अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, तो दो फैक्टर निकाला हमने 14 और 3, क्योंकि हमको प्रोडक्ट 42 के बराबर लाना है -42 के, तो 14 और 3 को अगर 14 को 3 से गुना करते हैं तो 42 तो आ जाता है, प्लस माइनस अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस भी आ जाता है। मैच किया, ये -14x है और +3x है, माइनस का काम होगा, 14 में से 3 गया 11 आ गया, और जो बड़ा है 14 इसमें इसका साइन लेंगे हम तो वो माइनस हो गया। इस तरीके से -11x भी मैच कर गया, यानी कि प्रोडक्ट और सम मैच कर गए। अब हमको करना है इसमें से 2x हमने अगर कॉमन लिया तो बचा यहाँ पर x, और ये 2 कट गया यहाँ पर तो 7, यहाँ से 7 बच गया,
+3 अगर यहाँ से निकले तो यहाँ भी x-7 बच गया। अब x-7 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच गया 2x + 3, 2x और 3। अब इंडिविजुअली इसका हम देखेंगे, 2x + 3 = 0, तो x बराबर -3/2, और अगर x - 7 = 0 तो x बराबर 7। इस तरीके से हमारा x का वैल्यू -3/2 और 7 आएगा। ये आंसर हो गया। इस तरीके से और भी आप क्वेश्चंस लेके और उसका सॉल्यूशन निकालिए, देखिए आप बहुत आराम से बना ले जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, फिर दूसरा वीडियो जिस तरीके का आप डिमांड करेंगे उस तरीके से बनेगा। अभी फिलहाल हमको लगता है कि आप आराम से समझ चुके होंगे। अब आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ऑप्शन ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो यहाँ पर लाइक कर दीजिए, लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी ये वीडियो देखने को मिले, और आपको अच्छा लगा तो दूसरे को भी अच्छा लगा, सीखे, इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।